4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बड़े खुलासे से हड़कंप मच गया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। लिखा है, ईरान ने चीनी सैटेलाइट की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें, रिपोर्ट से हलचल। जी हां, एक और जहां ट्रंप शांति की कोशिशें कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही बातचीत शुरू हो सकती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इस पूरे संघर्ष को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लेकर जाती है। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इस टकराव के दौरान चीन की मदद से ऐसा कदम उठाया जिसने युद्ध के तरीके को ही बदल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान को चीन ने ऐसी मदद की थी जिसे यूएस की खुफिया एजेंसियां भी भाप नहीं सकी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि चीन के जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की रेकी की थी, जिसके चलते उसे एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट्स और दूसरे सैन्य सामान की पूरी जानकारी हासिल हुई थी। जिसके बाद अब लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी लड़ी जा रही है। कहानी शुरू होती है एक सैटेलाइट से, TEE-01B सैटेलाइट से। ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे ईरान ने 2024 के अंत में हासिल किया और इसका इस्तेमाल उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए किया। यह सैटेलाइट चीन की एक कंपनी ने बनाया था और खास बात यह है कि इसे अंतरिक्ष में ही ईरान को ट्रांसफर किया गया, यानी बिना जमीन पर आए सीधे स्पेस में ही इसका कंट्रोल ईरान को दे दिया गया। इस सैटेलाइट की ताकत समझना बेहद ही जरूरी है। दरअसल ये करीब आधा मीटर तक की साफ तस्वीरें ले सकता है। आसान भाषा में समझे तो ये इतनी साफ तस्वीरें ले सकता है कि किसी एयरबेस पर खड़े विमान की स्थिति तक साफ दिख जाए। इससे पहले ईरान के पास जो नूर 3 सैटेलाइट था उसकी क्षमता काफी कम थी, लेकिन अब ये नई तकनीक उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च में हुए हमलों से पहले और बाद में ईरानी कमांडरों ने इसी सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लगातार 3 दिनों तक तस्वीरें ली गई हैं। फिर हमला हुआ और बाद में फिर से तस्वीरें लेकर नुकसान का आकलन किया गया। यानी पहले टारगेट चुना गया, फिर हमला किया गया और फिर यह देखा गया कि हमला कितना सफल रहा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये पूरी रणनीति अब बेहद ही सटीक और टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुकी है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि जॉर्डन, बहरीन, इराक और कुवैत में मौजूद कई अमेरिकी ठिकाने भी इस निगरानी में शामिल थे। यहाँ तक कि कुछ नागरिक ठिकानों जैसे कि पोर्ट और पावर प्लांट पर भी नजर रखी गई। इससे यह साफ होता है कि ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि व्यापक निगरानी नेटवर्क था। इस पूरे सिस्टम के लिए ईरान ने करीब $36 मिलियन खर्च किए हैं। इसके बदले उसे न सिर्फ सैटेलाइट मिला बल्कि उसे ऑपरेट करने के लिए चीन के ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का एक्सेस भी मिला। यानी ईरान कहीं से भी इस सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता था। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या हुआ है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान के सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब वो हमले से पहले टारगेट की पहचान कर सकता है और हमले के बाद उसके असर को माप सकता है। इससे उसकी स्ट्राइक क्षमता और भी ज्यादा सटीक हो जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ से भी घटनाएं तेजी से बदली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने यहां तक संकेत दे दिया कि यह बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जहां एक और युद्ध चल रहा है वहीं दूसरी ओर बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हालात इतने भी आसान नहीं है जितने की दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले हुई बातचीत नाकाम हो चुकी है। उसके बाद अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी गई और यही वो जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका ने बातचीत के लिए 2 शर्तें भी रखी हैं। पहले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से खोलना होगा और दूसरी, ईरान के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी समझौते को मंजूरी देनी होगी। यानी अमेरिका साफ तौर पर दबाव बनाकर बातचीत करना चाहता है। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। इजराइल और लेबनान, 2 ऐसे देश जिनके बीच दशकों से तनाव रहा है, उन्होंने
ने सीधे बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। ये एक बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। इस बातचीत की मध्यस्थता अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो ने की है और इसे सकारात्मक बताया गया है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो फिर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, बातचीत की कोशिश कर रहा है और दूसरे देशों के बीच भी संवाद शुरू करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ईरान ने चीन के साथ मिलकर जो सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल किया है वो दिखाता है कि वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। वो तकनीक के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है और सीधे अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर ये एक बड़े वैश्विक टकराव की शुरुआत है, क्योंकि इसमें अब 3 बड़े खिलाड़ी शामिल नजर आते हैं, अमेरिका, ईरान और चीन। और अगर इनमें रूस का नाम भी जुड़ता है तो ये समीकरण और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इजराइल ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैटेलाइट और स्पेस से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं रही है, ये अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वो शांति का समर्थन करता है और किसी भी संघर्ष को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन रिपोर्ट्स में किए गए दावे और लीक दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। अब हालात ये हैं कि एक तरफ युद्ध जैसी स्थिति है, हमले, निगरानी, नाकाबंदी, और दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक हाथ में तलवार हो और दूसरे हाथ में शांति का प्रस्ताव हो। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि युद्ध खत्म होने वाला है अपने आप में एक बड़ा बयान है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हालात अभी भी बेहद ही तनावपूर्ण है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या बातचीत सच में तनाव कम कर पाएगी या फिर ये टकराव और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस संघर्ष में हो रहा है वो आने वाले समय में युद्धों की एक झलक दिखाता है। लेकिन आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक नई तरह की जंग है, जहां मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं बल्कि सैटेलाइट भी हथियार बन चुके हैं। और इस जंग में जीत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में भी तय होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।